वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं जिसका नाम है स्मेटनास न्यूज एजेंट्स और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का डाटा है कि द बुक कीपर हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर फॉर स्मेटनास न्यूज एजेंट्स। और इसमें हमें नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें कुछ आइटम प्रॉब्लमेटिक नजर आ रहे हैं जैसे ड्राइंग और सस्पेंस। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, लोन है, ट्रेड पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और प्रॉफिट जो है वो भी कैपिटल वाली साइड पर ही लिखा हुआ है, लेकिन लाइबिलिटीज से सेपरेट करके लिखा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। एक तो उसकी वजह सस्पेंस अकाउंट है, उसके अलावा ड्राइंग्स और प्रॉफिट की भी जो प्रेजेंटेशन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि जेम्स मैटना द प्रोप्राइटर इज अनहैप्पी विद द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड आस्क यू टू रिवाइज इट। तो हमने इसको रिवाइज करना है। यू डिस्कवर द फॉलोइंग 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हम कंसीडर कर लेंगे और इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जर्नल एंट्रीज पास करें, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि सस्पेंस अकाउंट बनाएं और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं। तो हम स्टेप वाइज हर रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं और जो एरर्स हमें बताए हुए हैं 1 to 6 तक, उनकी सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सो आंसर ए में हम जो पार्ट ए है उसके आंसर में हमें जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट बनाना है। फर्स्ट ये बताया हुआ है कि द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस। तो सस्पेंस अकाउंट का ये बता दिया कि ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस राइज हुआ था उसकी वजह से, तो ये इसकी कोई एंट्री तो नहीं होगी। सेकंड पॉइंट क्या है? द परचेज डे बुक टोटल फॉर अक्टूबर ऑफ 4130 वाज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट एज 4310। सो ये जो डिफरेंस है ये 180 का है कि आपकी 180 से परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड हो गई हैं। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो परचेजेस को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और डेबिट फिर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि सिर्फ एक साइड पर एरर हुआ था। तो ये हमारी जो एंट्री है वो हो जाएगी पास परचेजेस को करेक्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट है कि इन्वेंट्री शीट्स पर ओवरकास्ट बाय ₹2000। तो इन्वेंट्री ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी तो 2000 से उसका रिवर्सल रिकॉर्ड कर देंगे। सो इन्वेंट्री की एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो अब हम रिवर्स करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगी और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी 2000 से। इसके बाद है कि कैश शुड बी 110। अब ऑलरेडी कैश कितने का शो हो रहा है ये देख लेते हैं। कैश ऑलरेडी शो हो रहा है 700 का, तो 700 से 110 होना चाहिए। इट मीन्स के हमें कैश को 590 से कम करना पड़ेगा। तो कैश को जब हम कम करेंगे तो कैश को क्रेडिट कर देंगे 590 से और डेबिट कर देंगे फिर, क्योंकि दूसरा तो कोई अकाउंट में इफेक्ट नहीं है, तो दूसरा हम सस्पेंस को फिर डेबिट करेंगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि फिक्सड एंड फिटिंग अकाउंट बैलेंस ऑफ 4600 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में से ओमिट हो गया था, मिस हो गया था, तो इसको अब रिकॉर्ड कर देते हैं फिक्सड एंड फिटिंग 4600। और दूसरी तरफ क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। सिक्स्थ है कि इंटरेस्ट फॉर अ हाफ ईयर ऑन द लोन अकाउंट हैज नॉट बीन पेड एंड नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इट, यानी उसका कोई अप्रूवल रिकॉर्ड नहीं हुआ। रेट क्वेश्चन का यहाँ पर दिया हुआ है कि 12% है लोन पे और उसकी अमाउंट है 20,000। तो इस पर अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 20,000 पे 12% और हाफ ईयर का 6 मंथ्स, तो ये बन जाएगा 1200।
तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, इस तरीके से हमारा जो एक्रूवल है वो रिकॉर्ड हो गया। तो यही इश्यूज बताए हुए थे, एरर्स बताए हुए थे, जिनकी हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज थी उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज के सस्पेंस अकाउंट बनाना। तो सस्पेंस अकाउंट का सबसे पहले देखेंगे ओपनिंग बैलेंस, दैट इज 3830, और ये एसेट्स की साइड पर आ रहा है, यानी ये बैलेंस डेबिट है। थ्री एट थ्री जीरो का ये ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। फिर हम एंट्रीज क्योंकि ऑलरेडी पास कर चुके हैं तो सिंपली उसका इफेक्ट ले लेते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा परचेजेस की वजह से बाय 180। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट फिर डेबिट होगा 590 से कैश की वजह से। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 4600 से फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की वजह से। तो सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व था। तो अब अगर हम टोटल करते हैं तो इस साइड का टोटल हमारा 4600 बनता है, और इस साइड का टोटल भी 4600 बन रहा है, यानी इस तरीके से हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो नील हो रहा है। सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई। अब थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, विच इज ड्रॉ अप अ रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ए 31 दिसंबर, क्लियरली शो द एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट की एडजस्टमेंट आपने अलग से बतानी है। तो पार्ट सी का सोल्यूशन बनाते हैं। एंटिटी का नाम जो है वो स्मेटनास न्यूज एजेंट्स है, और हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं 31 दिसंबर की। हमें ईयर एंड ईयर नहीं बताया हुआ तो हम कोई बात नहीं, उसको नहीं लिखते। हमें इसके अंदर वन बाय वन डिफरेंट फिगर्स लेनी होंगी, लेकिन हम प्रॉफिट की फिगर को पहले इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और प्रॉफिट को देखते हैं कि उसकी वर्किंग हमें कैसे बेसिकली डील करनी चाहिए। तो प्रॉफिट की फिगर हमें दी हुई है 18,400। तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें हम करेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे। अब करेक्शंस के लिए हम ऑलरेडी क्योंकि एंट्रीज कर चुके हैं तो उनको देखते हैं। जब आप परचेजेस को क्रेडिट करेंगे तो परचेजेस के रिवर्सल की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा 180 से। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जब बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। टू थाउजेंड से। और इसके अलावा इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस है। बाकी आइटम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करते हैं, या जो सस्पेंस वाले आइटम है वो तो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो बेस्ड ऑन दिस हमारे पास जो है करेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 15380। सो अब हम क्वेश्चन में बाकी फिगर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स देखते हैं। 72208 के नॉन करंट एसेट्स हैं, लेकिन इनमें करेक्शन भी है, और वो है 4600 के फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की। तो नॉन करंट एसेट बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होते हैं। तो इसमें जो हमें 72208 क्वेश्चन में बताए हुए हैं और 4600 की एडजस्टमेंट है, उसको इनकॉर्पोरेट करके हम निकाल सकते हैं। और सिर्फ यही नॉन करंट एसेट्स हैं, एक ही लाइन में गिवन है, तो ये आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कि जी करंट एसेट्स में क्या क्या है।
तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी है, और इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट जो है वो है 2000 से कि कम होनी है। नेक्स्ट हमारे पास रिसीवेबल्स हैं और इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स जो हैं वो तो कैपिटल में से लेस होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करेंगे, इन्हें कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो हम इक्विटी का पोर्शन बना लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल, और ड्राइंग्स इसमें से लेस कर देते हैं 8260। कोई एडजस्टमेंट फर्दर नहीं है। सस्पेंस अकाउंट हम ऑलरेडी पार्ट बी बना चुके हैं कि उसमें वो नील हो चुका है, तो सिंपली सस्पेंस अकाउंट आप इग्नोर कर दें, या अगर आपने मेंशन करना भी है तो उसको सिंपली यहाँ पर पार्ट बी का रेफरेंस दे देंगे हम कि वहाँ उसके थ्रू हम उसको ऑलरेडी पार्ट बी में उसका बैलेंस नील कर चुके हैं। उसके बाद कैश की बात करते हैं, तो 700 का ये गिवन है और 590 का कैश हमारी एंट्रीज में कम हुआ। और ये 110 पर शो हो जाएगा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो करंट एसेट्स की साइड भी हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी तो टोटल आ जाएगा 43152, और इसकी बेस पर हमारा ग्रैंड टोटल एसेट साइड का आ जाएगा 119960। अब इक्विटी साइड पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें कैपिटल गिवन है 50224 का, तो ये लिख लेते हैं। ड्राइंग्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके बाद लोन है एल फ्रैंक्स की तरफ से 20,000 का, तो इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज में लिख देते हैं। एडजस्टमेंट इसमें कोई नहीं है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल तो यही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं 26782 के, और इनके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। या बैंक ओवरड्राफ्ट है 14634 का, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो करंट लाइबिलिटीज लिख लेते हैं, और ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट जो हैं वो हमारे करंट लाइबिलिटीज के अंदर शो हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट की फिगर है, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं रिवाइज्ड। तो करेक्टेड प्रॉफिट है हमारे पास 15380, ये भी हमें इक्विटी के अंदर मेंशन करना है। इक्विटी का टोटल हम निकाल लेंगे 57344। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में जितनी भी आइटम्स थे उनको तो हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। जो हमने एडजस्टमेंट्स की थी उसमें भी सब आइटम या सस्पेंस अकाउंट में चले गए हैं या प्रॉफिट और लॉस में चले गए हैं, या वो हम एडजस्ट कर चुके हैं सिवाय एक इंटरेस्ट पेएबल के। तो इसका एक्रूवल हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करना चाहिए। और इसका भी हम टोटल कर लेंगे, और फिर हम ग्रैंड टोटल की तरफ चलते हैं। तो 119960 जो कि टैली भी हो रहा है। तो ये हमारी रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हैं जो कि प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी करेक्ट हैं, और इनके अंदर जो एरर्स थे वो भी करेक्ट हो गए हैं। तो बेसिकली दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।